पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आव्यूह के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अब मैं आप लोगों को सारणिक से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपका विस्तृत 8 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, ये परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको मिस ना करिएगा, पूरा देखिए तो इससे ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसको कैसे हम हल करेंगे। इसमें लिखा का मान होगा, तो पहले इसको ऐसे इससे गुणा करा देते तो 4 हो जाएगा ये, और जब ऐसे में गुणा कराएंगे तो बीच में माइनस लगेगा, 3 दूनी 6। अब 4 से 6 को घटाया, कितना आया? -2। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन दिया है, इसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, जैसे अपन ने ये 1 ले लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये मोड़ लगाएंगे 1 के सामने वाला ये लाइन पूरी कैंसिल मानेंगे, तो ये भी तो यहाँ पे लिख देंगे 5 9 0। फिर यहाँ पे ये -3 ले लेंगे। जब -3 लेंगे यहाँ पे ये लाइन कैंसिल कर देते हैं, तो 7 2 9 1। फिर +7 यहाँ पे ले लिया, तो जब ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये तो कैंसिल है, तो 7 5 2 0। अब इसको कैसे हल करते हैं? 1 यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस ये इसका 0 3 7 -8 +7 0 -10 1 × 5 -3 यहाँ पे -11 +7 -10 इतना आया। तो ये 5 + 33 और ये -7। अब ये दोनों मिलके हो जाएगा 38 -7। इससे ये कैंसिल होगा, -32। ये रहेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दिया है, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, धीरे धीरे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे आप लोग समझिएगा। बीच बीच में छोड़ छोड़ के हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। पूरी अभ्यास एक तरफ से नहीं चल रही है, एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि अलग अलग प्रकार से देख लेना है। और अगर आपको पूरे क्रम से देखना है तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin 10 cos 80 dt माइनस ये लगा हुआ है, एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 10 sin 80। अब ये हो गया sin a cos b + cos a sin b। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, sin a cos b + cos a sin b इक्वल टू होता है sin a + b। इस तरह से ये फार्मूला था। अब हमने यहाँ पे मान रखा है a = 10 डिग्री और b = 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम जिस रूप में ये सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके विपरीत मान रख देंगे। तो sin 10 + 8 डिग्री टोटल हो जाएगा sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो देखिएगा इसका कैसे करते हैं। तो ये पहले हम 1 ले लेंगे। तो जब ये 1 लिया तो ये वाली लाइन 0 हो जाएगी और ये भी। तो यहाँ क्या रहेगा? cos 3π/10 और यहाँ पे sin 3π/10 और यहाँ पे आ जाएगा sin 2π/10 अपॉन cos 2π/10। ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे माइनस का 3π/10। जब ये 3π/10 ले लिया तो ये लाइन 0 और ये, तो ये क्या रहेगा? 0 0। यहाँ पे sin 2π/10 और cos 2π/10 ये रहेगा। समझ में आया? ये 0, ये लाइन जब ले ली, ये वाला अंक लिया तो ये 0 और ये 0, ये और ये और ये और ये लिखा गया।
अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2π/10 इतना रहेगा। तो ये वाली लाइन 0 हो जाएगी, ये 0, तो ये 0 0 रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा cos 3π/10 और sin 3π/10 इतना आपका ये। अब इसको हमें सॉल्व आगे करना है, तो 1 तो यहाँ रहेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इससे, ये हो जाएगा cos 3π/10 cos 2π/10, इसका इससे होगा तो माइनस sin 3π/10 sin 2π/10 ये रहा। अब यहाँ पे माइनस 3π/10 और ये 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 2π/10 0 माइनस 0 ये रहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो अपना पूरा 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना a बराबर 3π/10 b बराबर 2π/10, तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, इसके बराबर में होता है cos a प्लस b। अब हमें क्या करना है, जिस रूप में सवाल लिखा होता है उसके विपरीत मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a की जगह हो जाएगा 3π/10 प्लस 2π/10, तो cos 3π और 2π कितना हो जाएगा 5π/10, ये कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा cos π और cos π/2 का मान कितना होता है 0, तो ये रहेगा आपका आंसर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 = 49, तो इसका मान निकालिएगा। तो अपन को क्या करना है, पहले अपन इसको लिख लेते हैं 6 3 16 -6 6 20 2 -3 ऐसा लिख लिया। अब देखिएगा ये रहेगा अपना C1 पूरा, ये रहेगा C2 और ये रहेगा C3। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, C1 से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और C2 से 3 ले लेते हैं और C2 से 3 ले लिया, C3 से 4 ले लिया। अब देखिए इससे 2 कॉमन जाएगा तो 3 3 1 इतना बन जाएगा। जब यहाँ से 3 जाएगा तो 1 2 -1, यहाँ से 4 जाएगा -4 5 और 3, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, इसके बराबर दिया है 49, तो ये कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 1176, यही आपका रहेगा आंसर। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें लिखा है बराबर में 18, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे, -6x -6 = 8 -6x = 18, और ये माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -6x = 24, x = 24/-6, x की वैल्यू कितनी आएगी -4, यही x की वैल्यू रहेगी। दिया हुआ है, पूछा गया x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका इससे कराएंगे तो 3 और इसका इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस लगाएंगे 30 ये हो जाएगा -7x² और इसका इससे होगा तो -20, यहाँ पे बचेगा -27 और इसको इस साइड लेके आते हैं प्लस हो जाएगा 20 = -7x², तो यहाँ पे -7 = -7x², माइनस से माइनस कैंसिल, x² 7/7, x² = 1, x √1, x ± ये रहेगी x की वैल्यू। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें बताया गया 0 सिद्ध करिए। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सीधा आपको ईजी वाला बता देते हैं।
ये देखिएगा मोड जो हम लगाते हैं एक्स प्लस वाई, जैसे हमने ले लिया यहाँ से, तो ये लाइन 0 मान के ये भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा x1 y1 ये। फिर इसको हम लेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा y प्लस जेड, और यहाँ पे ये लाइन कैंसिल, तो z1 y1 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे हम लेंगे फिर प्लस z प्लस x, तो जब ये लेंगे तो ये लाइन कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा z1 x1 ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होना है, x प्लस वाई, इसका इससे x माइनस वाई, इधर माइनस y प्लस जेड, इसका होगा ये, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई प्लस, यहाँ पे देखिएगा z प्लस एक्स है, और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स, इतना हो गया। अब हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख दिया। यहाँ पे जो माइनस लगा है प्लस कर देते हैं, ये y प्लस जेड बना रहेगा, ये माइनस का इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो y हो जाएगा प्लस का और z हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे z प्लस एक्स और z माइनस एक्स। अब देखिएगा एक फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी। यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, x प्लस बाई एक्स माइनस बाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई जेड स्क्वायर जेड, क्या बचा, कुछ नहीं। यही हमें प्रूव करना था, 0 प्रूव। ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है 0। अब देखिएगा, पहले इससे सिद्ध करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। अगर कहीं ओमेगा क्यूब आएगा तो उसकी जगह हम 1 रख देंगे। दूसरा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 बराबर 0 होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा क्यूब के बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होता है। अब देखिएगा, इसको हल करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे ये 1 ले लिया मान लीजिए, तो हम इसका इससे कराएंगे और इसका इससे कराएंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और ये हो जाएगा -1। फिर हम यहाँ पे माइनस ओमेगा लेंगे, ये वाला, तो ये वाली लाइन पूरा 0 हो जाएगी। इसका इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका इससे हुआ, इसका इससे। अब प्लस ओमेगा स्क्वायर ये ले लिया, जब ये लेंगे तो ये तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4, इतना हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इधर ओमेगा की पावर कितनी कर देंगे, 3 इंटू ओमेगा। अब हम देख लेते हैं, ओमेगा क्यू बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा क्यू बराबर 1 रखने पर, भाई होता है ये तो रखना पड़ेगा, तो 1 -1 माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस, जब 1 आ जाएगा ये ओमेगा रहेगा, 1 यहाँ पे 0 माइनस ओमेगा यहाँ पे 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। क्वेश्चन दिया हुआ है a, 0, 0, b तथा x, y संरेख है, तो सिद्ध करिएगा bx प्लस ay इक्वल टू ab। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक इस तरह से हम सारणिक बना देते हैं। सारणिक में रख देते हैं a, 0, 0, b, x, y, और यहाँ पर रख देते हैं 1, 1, 1। अगर ये संरेख है तो बराबर में 0 होना चाहिए, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहाँ पे हम 1/2 रख देते हैं। तो अब देखिएगा, ये संरेख है तो इसके लिए हमने 0 लगा दिया है। अब हल कर लेते हैं। मान लीजिए आपने a ले लिया, तो ये इसका इससे हो जाएगा, इससे b माइनस y, यहाँ पे 0 लेंगे, तो जब 0 लेंगे तो ये लाइन
कैंसिल, ये तो कैंसिल है ही, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स। फिर प्लस 1 लेते हैं, तो जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी पूरा, ये भी 0 का बाई से होगा तो 0 माइनस बी एक्स इधर हो जाएगा इक्वल टू 0, ऐसा लगा दिया। अब हम ए का बी से करेंगे तो ए बी माइनस ए वाई कितना हुआ, इसका 0 का इससे होना है तो ये 0 हो जाएगा पूरा, 1 का इससे होगा माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिएगा माइनस बी एक्स प्लस नहीं माइनस ए वाई बराबर माइनस ए बी, इसको ए बी को उस साइड भेज दिया, 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ये आपका आंसर है, यानी कि यही सिद्ध करना था, प्रूफ। क्वेश्चन दिया हुआ है ए का मान ज्ञात कीजिए, 8, 3 माइनस 2 और 1, 2 संरेख हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, संरेख होने का प्रतिबंध हमने बताया है आपको, यहाँ पे ये 8, 3 माइनस 2 ए और 2 1, 1, 1 रख देते हैं, यदि संरेख है तो बराबर में 0 सिद्ध होगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं और बराबर में शून्य रखा हुआ है, 8 यहाँ पे इसका इससे कर देंगे -2, इसका इससे होगा -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 8 लेंगे, तो ये लाइन कैंसिल ही है, तो ये हो जाएगा 3 और इसका इससे तो -1। यहाँ पे हम +1 लेते हैं, तो ये कैंसिल और ये, तो ये हो जाएगा 6 + 2a इक्वल टू 0। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। 8 -4 -8 3 -a +1 6 + 2 इक्वल टू 0। 8 से इसका कराएंगे तो -32, इससे होगा -24 माइनस प्लस 8a + 6 + 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा 8 + 2 10a हो गया ये, अब ये दोनों मिलके हो गया 56 से 6 हट जाएगा 50 इक्वल टू 0। 10a इक्वल टू 50, a इक्वल टू 50/10 और ये कैंसिल होगा 5, तो ये a इक्वल टू 5, a की वैल्यू कितनी आई 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो इससे हमें ये शून्य सिद्ध करना है, फिर इसकी सहायता से a निकालना है। तो देखिएगा हमें a बराबर पता है, अब हम निकालते हैं a, जिसके लिए हमें a इंटू ए करना पड़ेगा, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये पहली पंक्ति को ऐसे ले करके गुणा कर देते हैं, तो 1 का 1 से 1 1 का 1 से 1 1 का 2 से तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1 का 1 से तो 1 2 से हो जाएगा +2, 1 का इससे तो -2, फिर 1 का ही 1 से किया जाएगा तो ये 1 होगा, फिर इसका तो -3 + 3 इतना रहेगा। अब दूसरी पंक्ति को लेते हैं, यानी कि 1 2 -3 यहाँ रख देते हैं थोड़ा, 1 का 1 से होगा तो 1 + 2 -6, 1 का इससे 1 + 4 + 3 1 -6 -9, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति को लेते हैं, तो ये कितना आएगा 2 -1 3, ये हो जाएगा 2 -1 6, इसका इससे हो जाएगा 2 -2 -3, फिर इसका इससे होगा तो 2 + 3 + 9। जब इसका हम यहाँ टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका ये टोटल होगा 4,
और यहाँ पे आ जाएगा केवल 2, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा -15, 7 -3, और ये हो जाएगा 40। तो ये रहेगा ए स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर तो पता चल गया है, अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर कर देंगे। तो ये है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। इसके बाद इधर क्या आएगा, 4 2 1 -3 8 -15 7 -3 और ये 40। अब इसका भी हमें मल्टीप्लाई कर, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जोड़ने में, तो इसको हम यहाँ पे 14 ही कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी 14 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1, तो ये कितना होगा यहाँ 4 -3 +7, ये हो जाएगा 2 + 8 -3, फिर इसका 1 -14 + 14 ये रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको हटा करके दूसरी पंक्ति को लेके आते हैं, 1 2 -3। दोस्तों हम तो लिख के मिटा देते हैं, लेकिन आप नहीं मिटा पाओगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कर दीजिएगा इसको। 1 का 4 से करेंगे तो 4, यहाँ पे -6, ये हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा 2 + 16 + 9, यहाँ पे आएगा 1 28, ये -42। अब यहाँ पे हम तीसरी पंक्ति को लेके आते हैं, 2 -1 3 8 + 3 और +21, ये आएगा 4 -8 -9। अब यहाँ पे इसका इससे होगा तो 2 -40, ये हो जाएगा +42। इसका भी हम टोटल कर देते हैं यहाँ पे, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 -3 7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा, ये 6 से 4 को कैंसिल करेंगे -2, ये 23 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 और 2 27 प्लस का रहेगा, और ये 70 -1 69 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे ये हो जाएगा 32, ये यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल होना है 60 और 58 इसका रहेगा। तो ये आ गया। अब देखिएगा अपने पास ए भी है, ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब भी हो गया। अब हमें आई का मान निकाल देना है। तो आई का मान दोस्तों पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। अब इसके हिसाब से हल करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न अनुसार। यहाँ पे आ जाएगा एक आई क्यूब -6a² + 5a 11i इक्वल ए क्यूब का वैल्यू कितनी है 8 7 1 13 27 -69, और यहाँ पे आएगा 32 -13 58 -6a² की वैल्यू 4 2 1 -3 8 14 7 -3 + 5a। ए की वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3,
प्लस 11i 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसको हम अब देखिएगा ये लिखा है 8 7 1 और ये -23 27 -69 ये 32 13 58 ये -6 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24 12 और 6, लेकिन ये माइनस से होगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस माइनस आना है, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। 18 माइनस का 48 ये -84 माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे -42 80 ये फिर से आएगा माइनस का 84 कितना आएगा +5। अब ये देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा 5 5 5 ये 1 10 -15 10 -5 और 15। अब यहाँ प्लस, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ से लिख देते हैं 11 0 0 0 11 0 0 0। अब हमें इसका टोटल करना है तो देखिएगा इसको और इसको जोड़ के आएगा 24। तो जब यहाँ पे हम 24 से ये 24 कैंसिल करेंगे तो ये 0 आना है। अब 7 और 5 और ये ना कैंसिल होगा तो ये भी 0 आएगा। अब 5 और 1 6 से 6 जाएगा 0। इधर भी देखिएगा ये कितना हुआ है यहाँ पे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 आएगा 5 और ये 18 23 ये भी 0 हो जाएगा। ये 11 और 10 21 और ये 48 से 48 कैंसिल। तो ये इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा तो ये भी 0। और ये 10 और 32 42 कैंसिल। इससे ये दोनों जोड़ करके इससे घटेगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिएगा 0 सिद्ध हो गया। अब इन्होंने बताया है कि इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये मान नोट कर लेना है। कौन कौन से? ए क्यूब का मान कितना है ये देखिएगा, कहीं लिखा होगा 871 -23 27 -69 और यहाँ पे आएगा 32 13 58। ए क्यूब ए स्क्वायर का मान कितना है ये देख लीजिएगा, ये लिखा है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ये और ए की वैल्यू भी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि ये अभी भी साफ करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको लिख के रखा है। अब देखते हैं इसकी सहायता से, ये तो 0 से 2 गया। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। उसको कैसे निकालना है देखिए, पहले इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। जो हमें जरूरी मान थे वो हमने नोट कर लिए। अब देखिएगा लिखा हुआ है ए क्यूब 6a² + 5a 11i = 0। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो ए क्यूब इधर ही रहेगा 6a²
प्लस 5a इक्वल टू -11i। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करना, ऐसा हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, इसके बाद 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स आई ए इनवर्स। अब दोस्तों एक जानकारी हम आपको दे देते हैं, ए इनवर्स है तो उसके बराबर आई होता है। तो जैसे हमें आई ए इनवर्स निकालना है तो आई अपॉन ए आएगा, यानी कि आई इंटू ए इनवर्स के बराबर ए इनवर्स ही होता है। और यदि हम ए बराबर निकालना चाहें तो आई अपॉन ए इनवर्स जाएगा, ए इनवर्स ऊपर जाएगा तो आई अपॉन आई ए, यानी कि आई ए के बराबर भी केवल ए होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ पे ए क्यूब था तो ए स्क्वायर अलग कर देते, प्लस 6 ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ पे एक ए हम अलग कर देते, स्क्वायर था एक ए इसके साथ ले लिया, एक अलग कर दिया। इधर 5 ए इनवर्स कितना हो जाएगा आई, माइनस 11 आई और ए इनवर्स, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखिएगा इसके हिसाब से देख लेते, आई ए बराबर केवल ए होता है, आई ए इनवर्स बराबर केवल ए इनवर्स होता है। अब और किसके बराबर, आई ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे आई, यहाँ पे ए स्क्वायर 6 आई ए 5 आई इक्वल टू -11 ए। ये देखिए फार्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा ए स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हम आई ए इंटू ए करेंगे तो इसकी जगह ए आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 5 आई -11 ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है पहले से कितना दिया हुआ है, 2 नहीं है 4, देखिएगा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 6 ए की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 5 आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस ए इनवर्स। अब देखिए 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ए इनवर्स। अब इसके बाद इसका हम योग कर देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे इसका हम टोटल करेंगे तो -11 ए इनवर्स इस साइड लिख दिया है, इसको देख लेते हैं 4 6 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। फिर इसको देख लेते हैं 6 2 8 हो गया, यहाँ पे 8 कर देते हैं 1 और ये 6 टोटल 7 हो गया, -3 6 तो ये 3 आएगा, 8 और ये कितना होगा 20 20 और 25। इसको और इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 32, फिर ये 7 और ये 19, ये और ये मिलके
माइनस का 9 हो गया 14 और ये टोटल होगा, ये होगा कितना 37 ही हो जाएगा। हाँ 37 इतना है। तो हमें तो केवल ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे 1/- इतना कर 15 8 7 3 25 32 ये रहेगा आपका आंसर।